मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मैं अधिकतर वास्तविक कुंडली पर जो आप लोगों की आई हुई कुंडलियां हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूं। आपने चाहे कमेंट्स में पूछा हो या लाइव प्रोग्राम में पूछा हो, वही वीडियो होती है जो किसी न किसी आए, लेकिन आप लोग देखते कम हैं। पिछली बार भी मैंने लाइव प्रोग्राम बताए थे, आज जो मैं बना रहा हूं वो भी पिछले लाइव प्रोग्राम में आया था। बेचारा परेशान था। मैं देखता हूं किस को ज्यादा परेशानी है और लोगों को थोड़ा सा पसंद आएगा, मैं उसका वीडियो बना देता हूं। आप बने रहना चाहिए, कब किसका बन जाए कुछ पता नहीं है। दर्शकों, जब हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं ना, लिख जाते हैं, तो एक व्यवसाय की बात जरूर आती है। और आज आधुनिक युग में तो शादी से पहले व्यवसाय है। शादी तो है ही है, लेकिन शादी से पहले व्यवसाय है, नहीं तो बड़ी परेशानी है। पहले जॉइंट फैमिली रहती थी तो गुजारा हो जाता था। अब धीरे 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 जमीन जायदाद भी बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे हिस्सों में होते जा रही है, तो परेशानी है। व्यवसाय या नौकरी कोई भी होने दो, उसके लिए मुख्य बिंदु किसी भी लग्न की हो, मुख्य बिंदु है लग्नेश, दशम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव और चंद्रमा। लग्नेश स्वयं है जातक, स्वयं का प्रतिनिधि करता है, उसका भी शुभ स्थिति होना चाहिए। दशम भाव दशमेश 20 स्थिति में हो। एकादश भाव आमदनी का भाव है, भाई वो भी हो, जो हमने कर्म किया उसका उचित मूल्य मिले। और द्वितीय भाव और दशम भाव का आपस में है। अगर दशम भाव एकादश भाव बलवान है तो द्वितीय भाव भी बलवान होगा, तो आमदनी आकर के द्वितीय भाव में जमा हो जाएगी। तो अगर धन होगा तो व्यवसाय भी अच्छा होगा, हम व्यापार में भी लगा सकते हैं हम। तो ये द्वितीय भाव और दशम भाव, एकादश भाव, ये एक दूसरे के वर्सेस में चलते हैं। भाई हमारा कार्य व्यवसाय अच्छा है तो द्वितीय भाव भी अच्छा होगा, ये द्वितीय भाव भी अच्छा होगा। दशम भाव अच्छा है तो एकादश भाव अच्छा है तो भी द्वितीय भाव अच्छा होगा। और चंद्रमा को मैंने इसलिए, चंद्रमा तो मेन स्विच है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना उस चंद्रमा ने डिसाइड करना है। अगर आप गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसमें परेशानी भी आ जाती है। तो आज का छोटा सा वीडियो है, आर्थिक उतार चढ़ाव और कैरियर में अस्थिरता या अनिश्चितता क्यों। नौकरी होती है तो नौकरी छूट जाती है, व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय बदली करना पड़ जाता है। कितना क्या करेंगे, घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है ऐसे योगों में। और पैतृक संपत्ति भी धीरे धीरे चलती चल रही है, या यूं कहे जो हमारे पूर्वजों ने जो संचय किया था धन, वो भी अवनति की तरफ चला जाता है हमारे डिसीजन की वजह से। कुछ भी बोल दो चाहे उसी बात को। अगर यहां पर द्वितीय भाव में राहु हो, किसी भी राशि का राहु हो, द्वितीय भाव में राहु हो, तो उसकी 9 दृष्टि यहां दशम भाव पर जाएगी, दशम भाव को प्रभावित करेगा। दशम भाव कर्म है और द्वितीय भाव धन है। राहु अगर दशम भाव में हो और दशमेश लगने के साथ हो तो बताते कि उसको मायावी हवा में उड़ा देगा, और स्पेशली राजनीति वालों के लिए। लेकिन राहु द्वितीय भाव में होकर के जब दशम भाव को देखता है तो धन की भी हानि करता है और व्यवसाय में भी अनिश्चितता करता है साधन तौर पर। ये बड़ी परेशानी आ जाती है। और दशम भाव दशमेश भी अगर वहां पर हो, कौन सा दशमेश है, कितनी बलवान कुंडली में है, उसके ऊपर शुभ ग्रह है या नहीं है, तो कुछ राहत होती है नहीं होती है, वो संबंधित कुंडली से पता चलता है। आमदनी का भाव एकादश भाव है, तो व्यवसाय, उसका व्यवसाय या उसकी नौकरी क्यों छूट गई, अनिश्चित हो गई, बार बार बदली करना पड़े। व्यवसाय भी हो सकता है बार बार बदली करना पड़े, नौकरी छूट जाए, आर्थिक परेशानी आ गई। द्वितीय भाव में राहु मानसिक तनाव देगा, क्यों, द्वितीय भाव वाणी का भी है, धन का भी, कुटुंब का भी है। तो इन सब चीजों में जब अशुभता प्राप्त करेगा, कठोरता होगा, पारिवारिक कलह होगी, कैरियर में अनिश्चितता आएगी, स्वास्थ्य संबंधी, वाणी के संबंधित परेशानी होगी, तो मानसिक चिंतन तो रहेगा ही। आर्थिक उतार चढ़ाव होंगे, परेशानी आएगी। और
कर्म क्षेत्र पर नवम दृष्टि होगी, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। चाहे लगन कुंडली कोई भी हो, अगर द्वितीय भाव में राहु है तो नवम दृष्टि से देखेगा, ये समस्या आ जाएगी। धन संचय में कठिनाई होगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होगा, कलह होगी, कड़वाहट आ सकती है, परिवार और आर्थिक स्थिति इस तरह से परेशान होगी। दसम भाव कैरियर का है, कैरियर में अस्थिरता होगी, असंतोष रहेगा, कार्यस्थल पर भावनात्मक या कार्यभार इतना होगा और वो कर नहीं पाएगा, अशांति रहेगी, निर्णय लेने में भी उसको परेशानी आएगी, उसको कैरियर के समझ में आएगी। स्वास्थ्य, मानसिक चिंता होगी, डिप्रेशन में भी आ सकता है, अनिद्रा जैसी भी बातें आ जाएगी, परेशानियां आ जाएंगी। क्यों? ये सब जब एक पतन की तरफ चलते हैं, धन की हानि की तरफ चलते हैं, व्यवसाय छूट जाता है या नौकरी छूट जाती है तो प्रार्थना। तो इस तरह से अगर शुभ स्थिति में हो, एक चीज और भी है कि अगर आपका राशि में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर मंगल गुरु की शुक्र अच्छी स्थिति हो तो सफलता भी मिल जाती है, ये थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। अगर उनकी शुभ स्थिति हो, थोड़ा सहयोग हो तो मिलेगी, या नहीं सहयोग हो तो व्यवसाय अनिश्चित, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। मेरे पास जो कुंडली आई थी अभी पीछे ही रविवार को आई थी, जातक का जन्म 6 नवंबर 74 का, कृष्ण पक्ष 7 पुष्कर, एक बुधवार का, 5/22 का है। मैंने प्रश्न था अगर मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैंने उसको 3 बार पूछा था, भाई 74 वाला आज नौकरी ढूंढ रहा है तो बाकी कैसे होगा। तब उसने फिर कमेंट्स किया नहीं नौकरी छूट गई। तो हमने देखा क्या है कारण है, उसको वहां पर भी बता दिया। फिर सोचा ऐसे कारण मैं आपके सामने भी उसका वीडियो बना करके, तो बाकी और दर्शकों में कोई फायदा होगा। तुला लगन हुआ, तुला लगन के 3 डिग्री 4 मिनट है, लग्नेश शुक्र यहीं पर अस्त है, लग्नेश के 19 डिग्री 32 मिनट है, सूर्य 40 मिनट लेकर, और एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में सूर्य आ गया। जब सूर्य नीच राशि में आ गया तो भावना का शिकार होगा, हीन भावना आ जाएगी उसमें, धन कमाने की प्रेरणा उसको शुरू से लगेगी, पिता का कोई सुख सहयोग उसको नहीं मिलेगा, और उसकी मनोवृत्ति भ्रमणशील होगी, घूमता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, ध्यान नहीं देगा, व्यवसाय आत्म शांति का अभाव रहेगा, व्यवसाय में फिर कैसे होगा, जीवन साथी से भी मधुरता नहीं रहेगी। यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया। शुक्र लग्नेश शुक्ल अस्त हो गया। मैंने बताया था भाई आपका जो लग्नेश की क्या स्थिति है, लग्नेश शुक्र तो अस्त हो गया, स्वयं का प्रतिनिधि है, मुरझाया फूल हो गया, यहां पर समस्या आ गई। बुध द्वादश भाव का स्वामी 153 डिग्री लेकर है, चलो कोई बात नहीं, खर्चा कंजूस करेगा, थोड़ा सा दबा के करे, वो अलग बात है। मंगल भी अस्त हो गया 12 डिग्री 22 मिनट लेकर के, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी, वो भी अस्त हो गया, कोई कोऑपरेट नहीं। द्वितीय भाव में राहु 18 डिग्री 3 मिनट लेकर के है, और गुरु कुंभ राशि में 14 डिग्री 29 लेकर के विष नवास में भी आ गया, और गुरु वर्गोत्तम भी आ गया पाप ग्रह में। तो गुरु का तो फायदा नहीं रहा। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में आपको बताया कि तुला लगन के लिए गुरु तो अकारक है, तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, और गुरु पाप ग्रह की राशि में आ गया। हरिवंश पुराण ये बताता है जब गुरु पाप ग्रह की राशि में होता है तो परल पितृदोष होता है, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों की कारण। और फिर गुरु विष नवास में भी आ गया और वर्गोत्तम भी आ गया, एक के ऊपर एक लग गया, बड़ी परेशानी, कोई फायदा नहीं ऐसा वर्गोत्तम होने से, हानि करेगा। अष्टम भाव में केतु आ गया 18 डिग्री लेकर के, और केतु 22वें देश कोण में आ गया। जो 22वें देश केंद्र में जो ग्रह आ जाता है अष्टम भाव में, तो मैं हमेशा बताता हूं अष्टम भाव पूरा खराब नहीं होता, वो धन की हानि करता है। अब केतु की पंचम दृष्टि यहां जाती है खर्चे के लिए, यहां से भी गिलेगा तो धन की तो हानि अपने आप हो जाएगी, ये समस्या रही। योग कारक शनि 9 भाव में है, तो धर्म का तो पुजारी है, अच्छा है, ये छोटी सी बात रही। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। राहु द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का है, दसम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा है, और दशमेश है ये, यहां पर दशमेश भी हो गया और चंद्रमा भी हो गया, दोनों चीज आ गई। जब वृश्चिक राशि का राहु दसम भाव में होगा और चंद्रमा पीड़ित हो गया तो मानसिक तनाव होगा, निर्णय ठीक नहीं लेगा,
कठोरता होगी, पारिवारिक कलह होगा, कैरियर आएगा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, आंख और पेट से संबंधित परेशानी होगी। राहु की 9 दृष्टि यहां पर चंद्रमा पीड़ित है। ऐसे जातक परिजात में कहा गया है कि इनके डिसीजन ऐसे होंगे अब कुटुंब परिवार को तरक्की की तरफ नहीं डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगे और फिर बाद में पछताएंगे कि ऐसा हो गया। कुछ नहीं, बात नहीं, समय का है। आर्थिक उतार चढ़ाव रहेंगे, क्यों? और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल अस्त होगा, उतार कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव दे देगा। जब दशा से बदलाव दे देगा, नौकरी छूट जाएगी, या भाई व्यवसाय होगा तो चेंज करेगा। कैरियर में अस्थिरता, असंतोष रहेगा, क्यों? कैरियर तो चौपट हो गया भाई, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। मंगल और गुरु का तो कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, कैसे होगा? कैरियर में असंतोष आ गया। कार्यस्थल में भावनात्मक में रह जाएगा, कार्यभार इतना होगा, क्यों? भ्रमणशील है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। भाई आज जमाना ऐसा है कि आप अगर घूमते ही रहोगे, काम नहीं करोगे, तो जो भी आपका बॉस है सरकारी नौकरी में 3 बार नोटिस देगा, उसके बाद चौथी बार आउट हो जाओगे, और प्राइवेट में तो छोड़ ही देगा। तो कौन रखेगा भाई? उसकी गलती नहीं है, वो गलती है ग्रहों की गलती है, उसकी ऐसी है। स्वास्थ्य, मानसिक चिंता रहेगी, डिप्रेशन आ जाएगा, अनिद्रा होगी, आने वाली बात है। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर द्वितीय भाव में राहु हो और दसम भाव में 9वीं दृष्टि से पीड़ित होता है, या तो नौकरी छूट जाएगी, या व्यवसाय में घाटा होगा, धन की हानि होगी, परिवार में कलेश होगा, और परिवार में मधुरता की बात नहीं रहेगी। अपने आप आ गई। अब यहां तो एकादश भाव का स्वामी भी नीच में हो गया, कहीं से कोऑपरेशन वाली बात नहीं है। कारक ग्रह शनि यहां पर रह गया, धर्म की उसी में रह गया, तो उससे कोई फायदा नहीं। वर्गोत्तम में गुरु आ गया, गुरु आने से वर्गोत्तम में क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लगन कुंडली में ये देखना है कि उसके लिए कारक ग्रह कौन सा है, वही आएगा तभी तो फल देगा। ये तो विश्व निवास में भी आ गया, वर्गोत्तम में भी आ गया, और गुरु धन का कारक है, नहीं देगा। तो हरिवंश पुराण कहता है अब गुरु पाप ग्रह की राशि में होने से पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के फल आता है, वैसे नहीं आता। तो प्रबल पितृ दोष हो गया, व्यवसाय में हानि होगी, बार बार बदली करना पड़ेगा। केतु 22वें देश कोण में हो गया, एक तो पहले ही धन की स्थिति ऐसी है, और फिर केतु देव आगे खर्चा अनाथ शनाप कर देते हैं। यह स्थिति रही आपका व्यवसाय अनिश्चित होने के कारण। चंद्रमा है, डिसीजन गलत हो जाएगा। दूसरा ग्रह है तो बदली करेगा, व्यवसाय बदली करेगा, काम ठीक से नहीं करोगे। अगर दसम भाव में दशमेश पर द्वितीय भाव से राहु का प्रभाव हो तो व्यवसाय अनिश्चित होगा। पितृदोष आ गया, पितृदोष निवारण कीजिए, निवारण करके राहु की शांति कीजिए। और देखिए सूर्य लगन भी खराब हो गया, चंद्रमा लगन भी खराब हो गया। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं इनके पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई है, अतृप्त योनि में। जब तक उनकी मुक्ति नहीं करा दोगे, ऐसे बालक की राह आसान नहीं होगी। बालक क्या 74 का है, 26 और 26 52 ईयर्स का है। 52 ईयर्स का बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, और जब व्यवसाय छूट जाता है, नौकरी छूट जाती है, जिसके साथ बीतती है वही जानता है। इसलिए मैं कहता हूं समय रहते हुए 1 से नहीं 3 से कुंडली का अध्ययन करा करके दोष का निवारण कर दे, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर, जो उसकी मर्जी है। जो हम कर सकते थे वो तो किया, बाकी वो छोड़ेगा, और वो भी वचनबद्ध है। उसको आपने श्रद्धा से याद किया तो अवश्य फायदा होगा, ये मैंने देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।